हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस व शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है अब हम उस पर आते हैं, उसकी बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, पॉलिटी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? केंद्र राज्य संबंध, यानी कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। तो आज की हमारे इस टॉपिक की 11वीं क्लास है, ठीक है। तो अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या अदर जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड, जिन लोगों ने नहीं किए हैं या जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए अब आज की जो हमारी क्लास है उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार हम ये डिस्कस करते हैं कि जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? जो वित्तीय संबंध है, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है उसमें हम वित्तीय संबंध के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वित्त संबंध के अंदर भी हमने किस बारे में पढ़ा था? जो कराधान शक्ति का आवंटन होता है, मतलब जो टैक्सेशन पावर्स होती हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है सेंटर और स्टेट के बीच में, हमने उस चीज़ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस पर आते हैं। तो गाइज आज जो हम पढ़ेंगे वो हम किस बारे में पढ़ेंगे वो देखते हैं, चलो। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कर राजस्व का वितरण। मतलब जो हमारा जो टैक्स आता है स्टेट गवर्नमेंट से, मतलब स्टेट क्या, स्टेट से ही तो आता है, स्टेट से जो भी गवर्नमेंट के पास आता है जो टैक्स, जितना भी जिस भी तरीके से, मतलब जो गुड्स वगैरह होते हैं या जितनी भी चीज़ें होती हैं उन पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ टैक्स लगाती है अपने हिसाब से, कुछ स्टेट गवर्नमेंट लगाती है अपने हिसाब से। तो वो जो भी टैक्स आता है वो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, अब हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या बताया गया है? इसमें सबसे पहले कहा गया है कि 80वें संशोधन अधिनियम, मतलब जो 80वां संशोधन अधिनियम है, कब हुआ था? वो 2000 में हुआ था। तथा 101वां संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा केंद्र राज्य के बीच कर राजस्व बंटवारे की योजना पर व्यापक परिवर्तन किया गया। मतलब पहले क्या हुआ, 2000 में 80वां संशोधन अधिनियम आया है और फिर उसके बाद आया था 101वां संशोधन अधिनियम। वो कब आया था? 2016 में आया था। तो इन दोनों अधिनियम के द्वारा, इन दोनों एक्ट्स के द्वारा जो केंद्र है और जो राज्य है उनके बीच क्या है? कर राजस्व, जो भी टैक्स आता है तो उसका बंटवारा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी योजना पर व्यापक परिवर्तन किए गए। किस क्या क्या परिवर्तन किए गए, किस हिसाब से किए गए, वो आगे जानेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है आगे? इसमें बताया गया है 80वां संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। मतलब जो 80वां संशोधन है, 10वां वित्त आयोग आया था, उसने सिफारिश की थी कि इस तरीके का एक संशोधन किया जाना चाहिए। तो उसकी सिफारिश को लागू करने के लिए ये 80वां संशोधन लाया गया था, किया गया था। अब वित्त आयोग ने सिफारिश क्या की थी वो अब जानते हैं। तो आयोग ने सिफारिश की थी कि कुछ केंद्रीय करों एवं कराधानों से प्राप्त यह कुल आय, ठीक है, कुल आय, ये गलती से हो गया है। तो जो आयोग है उसने सिफारिश क्या की थी कि कुछ केंद्रीय करों, जो सेंटर जो टैक्स लगाती है, और कराधान वगैरह जो जो भी टैक्सेशन से संबंधित है, उनसे प्राप्त कुल आय, उनसे प्राप्त टोटल जो भी पैसा मिलेगा उसका 29% राज्य को मिलना चाहिए। तो उसका 29% किसको मिलना चाहिए? राज्यों को मिलना चाहिए। ठीक है, इसे अवमूलन की वैकल्पिक योजना के रूप में जाना गया। तो इस योजना को, ये जो योजना आई थी, जो 80वां संशोधन अधिनियम आया था, जो एक्ट आया था, तो उसमें जो अवमूलन की जो वैकल्पिक योजना है उसके रूप में इसको क्या किया जाना गया तथा यह पूर्वव्यापी 1 अप्रैल 1996 में अस्तित्व में आया। और ये अस्तित्व में कब आया? ये पूर्व 1 अप्रैल 1996, मतलब 1 अप्रैल 1996 में इसको ये एग्जिस्ट में आया, ये अस्तित्व में आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे, इसमें आगे क्या बताया गया है? इसमें आगे कहा गया है इसे संशोधन से आयकर के साथ ही कई अन्य करों, मतलब इसे जो संशोधन हुआ, इस संशोधन से तो जो आयकर हैं, आयकर के साथ ही जो, मतलब जो आयकर हैं उनके साथ ही कई अन्य करों और भी अदर टैक्स, जैसे निगम टैक्स, निगम कर हो गया, फिर कस्टम ड्यूटी का आदि, इनका प्रावधान किया गया। मतलब इन इन सब का भी जो प्रावधान है वो किया गया था। ठीक है,
चलिए, आई होप इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। देखो डिटेल में पढ़ने का क्या है, डिटेल में पढ़ने का ये मतलब है कि जैसे ये टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, कभी किया नहीं है, इफ़ आपको इस टॉपिक के बारे में सारा अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, तो आप उस बिहाफ पे भी वो क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर डिटेल में जिन लोगों को पढ़ना है तो प्लीज़ आप ये क्लासेस पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आगे क्या आता है, आगे क्या बताया गया है, आगे कहा गया है 101वें संविधान संशोधन ने देश में करारोपण एवं कर प्रशासन की नई व्यवस्था या एक नई व्यवस्था शुरू की। अब उसके बाद क्या आता है, 80वां संशोधन तो हमने पढ़ लिया। जो 80वां संशोधन हुआ था उसमें क्या क्या बातें थी और वो किसकी सिफारिश पे किया गया था, लाया गया था, तो कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली बता सकते हैं। तो उसके बाद क्या आया कि जो 101वें जो संविधान संशोधन ने जब हमारा 101 जो अमेंडमेंट हुआ था, तो उसमें क्या है, संशोधन ने क्या किया, देश में करारोपण एवं कर प्रशासन की एक नई व्यवस्था शुरू की। तो देश में क्या किया, कर आरोपण और कर प्रशासन की एक नई व्यवस्था शुरू की। कौन सी व्यवस्था, वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, जीएसटी। मतलब मार्केट में हम जो भी जिस भी चीज़ में देखेंगे इतने, कोई बिल आता है तो उसमें अलग से आता है ना इतने % जीएसटी। तो ये जीएसटी वाले जो आई बात या जो जीएसटी वाला जो टैक्स आया वो 101वें संविधान संशोधन के तहत आया था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है उसी अनुसार संशोधन द्वारा संसद एवं राज्य विधायिकाओं को वस्तु सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति के प्रत्येक लेन देन में जीएसटी लगाने संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। तो उसी अनुसार मतलब उसी के अकॉर्डिंग जो अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, संशोधन द्वारा संसद एवं राज्य विधायिकाओं, जो संसद है और राज्य की जो विधायिकाएं हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उसमें क्या विधायिकाओं को वस्तु, जो भी चीज़ें वस्तु हैं या सेवा हैं, जो भी सर्विसेज दी जाती हैं, अथवा दोनों की आपूर्ति के प्रत्येक लेन देन में, दोनों की आपूर्ति के प्रत्येक लेन देन में जीएसटी लगाने संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। मतलब उससे संबंधित जो भी कानून वगैरह है वो बनाने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, मतलब वो क्या है, कानून वगैरह बना सकते हैं, इस चीज़ की उनको पावर मिली। ओके, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है, नेक्स्ट कहा गया है जीएसटी के चलते, जो जीएसटी है उसके चलते केंद्र एवं राज्य द्वारा, जो सेंटर और जो स्टेट है उसके द्वारा अधिरोपित अनेक अप्रत्यक्ष कर, अधिरोपित अनेक अप्रत्यक्ष कर मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं निष्प्रभावी हो गए हैं। तो उस तरीके से जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, जो इनडायरेक्टली जो टैक्स लगते थे, तो जीएसटी आने के बाद वो क्या है, वो थोड़े मतलब वो निष्प्रभावी हो गए, उनका कोई प्रभाव नहीं रह गया है। क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट हमको पता चल रहा है कि इतने % जीएसटी लग रही है। जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें क्या है, उसमें हमको पता ही नहीं है कितना टैक्स लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है। ओके, चलिए आगे है जीएसटी लागू करने की मंशा ही यही है कि भारी भरकम कर व्यवस्था की जटिलता को सुगम बनाकर वस्तु एवं सेवाओं का एक साझा राष्ट्रीय बाजार बनाया जाए। तो जीएसटी लागू करने का, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जीएसटी है उसको लागू करने का पर्पस ही यही था, या उसकी मंशा ये है कि जो भारी भरकम कर व्यवस्था है ना, तो उसमें क्या है, जो जटिलता है उसको सुगम बनाकर वस्तु एवं सेवाओं का एक साझा राष्ट्रीय बाजार बना जाए। जिससे ना पता हो गवर्नमेंट को, मतलब एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो जाए, एक ट्रांसपेरेंसी आ जाए, जिससे पता हो कि कितना टैक्स लगाया जा रहा है, किस चीज़ पर किस हिसाब से लगा जा रहा है, तो मतलब वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो इसीलिए मतलब जो एग्जैक्ट जो पर्पस था जीएसटी का वो ये था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया है, आगे कहा गया है कि संशोधन ने विभिन्न केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों, जो संशोधन हुआ, जो अमेंडमेंट हुआ, उसमें क्या है, अलग अलग जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट जो टैक्स हैं तथा उगाहियों को, और जो उगाही की जाती हैं, जो अब तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति से जुड़ी थी, वो कौन सी है जिन पर इनडायरेक्ट टैक्स लगता था या फिर उगाहियाँ की जाती थी, वो देखो अब वो सारे टैक्स हैं अब जो जीएसटी के थ्रू, मतलब जिन पे अब जीएसटी लगती है, जिन पे पहले इनडायरेक्टली जो टैक्स लगता था। तो पहले आता है केंद्रीय उत्पादन शुल्क, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। किस नाम से, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी।
फिर है अतिरिक्त उत्पादन शुल्क, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। फिर नेक्स्ट क्या आता है, औषधि एवं प्रसाधन तैयारी मतलब उत्पादन शुल्क, जो अधिनियम 1955 के अंतर्गत उगाया गया, ठीक है, उत्पादन शुल्क है ना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेवा कर, जो सर्विस टैक्स है। मतलब जब इन इन चीज़ों पे देखोगे ना तो आपको पता होगा कि इतना इतना है और इतने % जीएसटी, तो ये सब सारा बिल इंक्लूड होके आता है। तो इन चीज़ों पे पहले इनडायरेक्ट टैक्स लगता था तो हमको तो पता ही नहीं होता था ना कितना है कितना नहीं है। तो जीएसटी के थ्रू अब हमको पता चल रहा है कि हमसे कितना टैक्स लिया जा रहा है। फिर है अतिरिक्त सीमा शुल्क, जिसे प्रतिकार शुल्क कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में एडिशनल कस्टम ड्यूटी कॉमनली नोन एज कंट्रीवेलिंग ड्यूटी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट आता है विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स। फिर आता है विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट आता है केंद्रीय अधिभार एवं उपहार, जहां तक वे वस्तु एवं सेवा आपूर्ति से संबंधित है। जो केंद्रीय अधिभार और उपहार वगैरह जो गिफ्ट्स वगैरह होते हैं, जहां तक कि वे वस्तु एवं सेवा आपूर्ति से संबंधित है, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल सर्जिस एंड चीज सो फार एज दे आर रिलेटेड टू द सप्लाई टू गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फिर उसी प्रकार आगे क्या आता है, उसी प्रकार आगे आता है, उसी प्रकार संशोधन द्वारा अन्य अनेकों करों अनेक जो टैक्स होते हैं शुल्कों को भी एकमेव कर दिया। जैसे अब वो कौन से हैं, जैसे राज्य मूल्य वृद्धि कर, जिसको हम स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, या बिक्री कर, जिसको हम सेल टैक्स भी बोल सकते हैं, सेल्स टैक्स भी बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, मतलब इन जिन जिन पर जीएसटी लगती है ना उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर आता है हमारा मनोरंजन टैक्स, जो स्थायी निकाय द्वारा जो उगाए गए कर हैं उसके अतिरिक्त। फिर आता है अष्ट द्रव्य एवं प्रवेश कर, जिसको ऑक्टोरी एंड एंट्री टैक्स बोलते हैं। फिर क्रय कर हो गया, फिर परचेज टैक्स हो गया, फिर विलासिता कर, जिसको हम लग्जरी टैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है लॉटरी, सट्टा, जुआ आदि पर कर, इन पर भी टैक्स लगता है। तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर अधिरोपित राज्यों के अधिभार एवं उपहार, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टेट सरचार्जेस एंड चीजेस इन सो फार एज दे रिलेटेड टू द सप्लाई टू गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें आगे क्या बताया गया है, इसके अलावा संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 268 के क्लॉज ए के साथ ही संघ सूची के प्रविष्टि 92 सी को भी निरसित कर दिया, जो कि सेवा कर से संबंधित थी। जिनको क्या कर दिया, 92 सी से भी निरसित कर दिया, जो कि सेवा कर से क्या थी, संबंधित थी। आगे क्या है, आगे है इन्हें 88वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया था। इनको ऐड कब किया गया था, इनको जो 88वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था उसके थ्रू इनको ऐड कर दिया गया था। सेवा कर की उगाही केंद्र द्वारा की जाती है। अब जो जो सर्विस टैक्स है उसकी उगाही किसके द्वारा की जाती है, केंद्र द्वारा की जाती है। इसका संग्रहण और विनियोग केंद्र एवं राज्य दोनों करते हैं। उगाही तो कौन करेगा, केंद्र करेगा, लेकिन विनियोग दोनों ही करेंगे, केंद्र भी और राज्य भी, ठीक है। अभी ये पूरा नहीं हुआ है टॉपिक, अभी इसमें आगे भी चीज़ें रह रही हैं जो हर जैसे अनुच्छेद 268 से क्या संबंधित है, 68 के क्लॉज ए से क्या संबंधित है, 269 से क्या संबंधित है, 270 से क्या संबंधित है। मतलब ये जो हमारे आर्टिकल्स आते हैं ना ये हमारे जीएसटी से रिलेटेड है, या जीएसटी भी नहीं कह सकते हम, टैक्स से रिलेटेड है, कर राजस्व का वितरण जो है उससे रिलेटेड है। तो इनको ऐसे करते हैं, इनको कल की क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। कब, कल वाली क्लास में आगे जो भी ये जितना भी रह गया है इसको हम कल की क्लास में कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम गैर कर राजस्व का वितरण जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर राज्यों के लिए जो सहायतार्थ जो अनुदान है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर वस्तु एवं सेवा कर परिषद मतलब वित्त आयोग, राज्यों के हित के लिए संरक्षण या केंद्र एवं राज्य का जो द्वारा जो ऋण है, इन सब चीज़ों के बारे में हम
धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी पसंद आई तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस क्लास को और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी हमारे इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है गाइज, तो आज की क्लास इतनी ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।